एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हर तरफ चल रही है और वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका के दौरे पे होंगे, उनकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ पे वाकई बर्फ कल 5-6 इंच पड़ी है। बसों के अंदर जो है भारतीय डायस्पोरा गया, उन्होंने उनको रिसीव करना था। मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, दैट मीन्स अ लॉट। देखिए हम ना, आप मोदी की अगर शख्सियत को आप देख लें, तीसरी दफा आए हैं। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। अब एक तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज है, वो यूएई के अंदर मौजूद हैं, मांगने तांगने के लिए शेखों के सामने जाकर नाक रगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हो क्या गया दुनिया में, आप सिर्फ वाज़ेह एक फर्क देखिएगा। मैं तो देख के भारतीय मीडिया में तो देखता नहीं, वैसे क्लिप मेरे सामने आ गया, मैं हैरान रह गया, इतनी मोहब्बत। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। वज़ीर आज़म साहब की कोई एक मुलाकात, कोई एक विजिट बता दे कि जो शेखों के अलावा कहीं का हुआ हो, यानी कि मिडिल ईस्ट के अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कौन सा विजिट है जो आपको याद होगा? सिर्फ आईएमएफ का गैर मुतवक्के दौरा और उसके ऊपर सवालात जन्म दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरा थे, जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आइए उसके बारे में बताते हैं। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं दुनिया भर में। तो नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त डर रहे हैं कि क्या उनको भी ये टैरिफ्स अफेक्ट करेंगे या नहीं। उसी के लिए प्रीएम्प्टिवली ये ट्रिप प्लान की गई है और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी, लेकिन इस तरह दावत नहीं दी थी कि हम आए दोस्ती करेंगे। इस तरह दावत दी थी कि आप आए, हम जरा फैसला करें कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसको इक्वल कैसे बनाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ये खदशा है कि इस वक्त इंडिया और यूएस की ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी अनइक्वल है और फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं नजर आती। तो इसीलिए ये बात हो रही है। ये मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा डील्स डिस्कस होंगी। तो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये जो नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। मकसद ये है कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बूस्ट किया जाए, जितनी चीज़ें इंडिया अमेरिका से खरीदता है उसमें इजाफा किया जाए और ख़ास तौर पर उसमें डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इन चीज़ों की मशगूलियत की जाए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से भी तश्कील दिया जा रहा है कि जो फाइटर जेट इंजन हैं वो इंडिया में बनाए जाएँ और अमेरिका उनकी हेल्प करे, जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद में। लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसी डील है जो 2023 में पहली दफ़ा डिस्कस की गई थी, अब इसको बस कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी सजीव कुमार जो हैं इंडिया के, उनका कहना था कि वी सर्टेनली विश टू एक्सपेडाइट द ट्रांजैक्शन विच वी वुड लाइक टू हैव विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ये जो पुरानी भी डील्स हैं जो अभी तक एक्सपेडाइट नहीं की गई, अपने लास्ट स्टेजेस में नहीं पहुंची, इनको वहाँ पहुँचाया जाए। और फाइनली ये भी बात की जा रही है कि स्ट्राइकर व्हीकल्स जो हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाता है वो भी इंडिया खरीदेगा। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू कन्विंस मोदी कि आप ये सारी चीज़ें हमसे खरीदें ताकि जो हमसे वो इक्वल हो और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि टैरिफ्स तो लगाने के वो फुल मोड में हैं। और अमेरिका में उनको रिसीव किया गया, उनके जो इंडियन यहाँ पर एम्बेसडर हैं उन्होंने उनको रिसीव किया। उनके साथ और भी जो अथॉरिटीज थी वो भी मौजूद थी एयरपोर्ट पर। बड़ी सख्त सर्दी है सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं। और कुछ ऐसा एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर, इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं, तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब,
पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहां पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, बाकी मैं इसमें कह सकूंगा कि रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर देन यू आर। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि हमारे पूरे रीजन में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो ये 1/4 ऑफ द वर्ल्ड है। 25% दुनिया की ग्लोबल पॉपुलेशन में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया आते हैं। तो क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट में पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ काम कर रहा है, इट इज ओनली नेचुरल कि इंडिया और अमेरिका ज्यादा करीब हो रहे हैं आपस में और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को हील करें। क्या ये ट्रेड रिलेशनशिप सच में ट्रेड के मामले पे जो डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट है वो बड़ा क्लियर नजर आता है कि ही एक्ट्स लाइक अ प्रॉपर बिजनेसमैन जो है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी की जो बहुत फेमस जादू की जप्पी, मोस्ट बिजनेसमैन एक्ट एग्जैक्टली, ऑब्वियसली वो जो कहते हैं ना मोदी के वो जादू की जप्पी डालते हैं और लोगों के दिल जीत लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के केस में ऐसा बहुत मुश्किल है। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया, जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वॉज द को चेयर ऑफ द समिट, और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। 2-4 चीजें उसमें जो मैं खासकर बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूंगा कि जेडी वाइस वहां पे मौजूद थे। 2 तस्वीरें जिनके ऑप्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरा थे, जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स में बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप
जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।